दर्जन से जायद सट्टाबाज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार सट्टेबाजों ने अपने ऐप बना रखे थे जिसके जरिए सोने के जाली रेट निकल जाते थे। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे इस खबर के हवाले से कि सोने के सट्टेबाजों की शामत आ गई है। सट्टेबाजों ने अपनी ऐप्स बना रखी थी जिस पर वो सोने की जो है सोने के जो रेट हैं उसके जाली रेट निकालते थे। हमारे साथ मौजूद थे अशरफ मेहताब जो कि हमें बता रहे थे कि कौन सा इदारा जो है वो सोने के सट्टेबाजों को पकड़ रहा है, क्या इससे सोने के रेट में कमी होगी। तो वो तफसीलन आपने सुना, उससे पहले आपको ये बताते हैं कि जो सट्टेबाज हैं खेलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया है। चारों सूबों समेत गिलगित बल्दिस्तान से 1 दर्जन से जायद सट्टाबाज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं अशरफ मेहताब, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। अशरफ मेहताब बताइएगा, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, ऑनलाइन भी देखते हैं और हमारे पास वैसे भी ज़रा सी चीज़ें मौसूल होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि सोने की जो कीमत है वो ये है, और बहुत सी जगहों पे हमें पता चल रही होती है कि सोने की दूसरी कीमत वो ये है। क्या जो पहला सवाल था उसी को मैं ज़्यादा रिफ्रेश करूँगी कि क्या इससे सोने की कीमत जो है उसमें कमी आती है? जी बिल्कुल। जब ये जो सट्टाबाज होते हैं तकरीबन एक तोले पे 15 से 20 हज़ार का सट्टा खेलते हैं, ज़्यादा कीमत जो है बोली वो देते हैं, तो इससे जो असल सोने के सौदागर होते हैं या कारोबार करते हैं उनको नुकसान होता है। उन्होंने ऑलरेडी पहले से लोगों से साई के ऊपर या एडवांस लेके जेवरात तैयार कर लिए होते हैं, और जब उनको ये पता चलता है कि अचानक 20 से 15 से 20 हज़ार सोने के फी तोला कीमत में इजाफा हो गया तो उनको नुकसान होता है और भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो यही वजह है कि जो असल रेट हैं वो नहीं निकाले जाते, और जो पाकिस्तान ज्वेलर एसोसिएशन है कराची के अंदर जिसके सदर हैं हारून चांद साहब, वो भी काफ़ी दिन पहले परेशान थे कि वो रेट बाद में आते हैं उनके, लेकिन सट्टाबाज जो है पहले रेट निकाल देते हैं। और एक ऐप बनाई हुई थी इन्होंने मुख्तलिफ सूबों के अंदर एक एक ऐप बना के, तो वहां से ये रेट निकालते थे। तकरीबन सुबह 10 से 11 बजे रेट निकल जाता था, जबकि जो इंटरनेशनल मार्केट में है तकरीबन पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो वो 1 बजे के बाद रेट आता है। तो रेट जो है निकल चुके होते थे, और जब ये असल रेट आते थे कोई इस पे जो है ना कार नहीं धरता था, कोई इस पे अमल नहीं करता था। तो यही वजह थी कि मार्केट के अंदर सोने के ऊपर सटा होता था और अपनी मनमानी कीमतें निकाली जाती थी। जबकि आपको पता है कि पिछले दिनों डॉलर जो है बहुत नीचे आया है और तकरीबन 50 से 55 रुपए एक माह के अंदर, एक माह सवा माह के अंदर डॉलर जो नीचे आ चुका था। और इंटरनेशनल मार्केट में भी पहले डॉलर जो है नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया है और फिर नीचे आया, अब ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। लेकिन सट्टाबाज जो है इसको मद्देनजर नहीं रखते, और जब डॉलर ऊपर जा रहा होता है तो फिर रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, और ये जवाब बनाते हैं कि डॉलर चूंकि बढ़ रहा है लिहाजा जो सोना है वो डॉलर के हिसाब से बाहर से खरीदा जाता है, तो इसके रेट जो है वो बढ़ गए हैं। लेकिन जैसे ही नीचे आया तो फिर सट्टाबाजों ने ये बहाना छोड़ दिया, बल्कि अपना ही उन्होंने एक मैकेनिज्म निकाल लिया और एडवांस ही रेट निकालने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हुकूमत ने जो है क्रैकडाउन का फैसला किया। इससे कबल उन्होंने जो सोने के असल ताजर थे, तंजीमें थी, उनको बुलाया था इस्लामाबाद में और उनको कहा था कि चूंकि डॉलर के रेट में काफी कमी आई है तो सोने के रेट में भी कमी आनी चाहिए। तो वहां पे वो वादे वही करके आगे करेंगे, लेकिन उनके हाथ से ये गेम उस वक्त निकल गई जब सट्टाबाजों ने अपनी ऐप बना के सोने के रेट निकालने शुरू कर दिए। तो इस जिमन में फिर जो सदर हैं हारून चांद, उन्होंने फिर मुतलका जो अदारे थे FIA और बाकी को सबको बताया कि कौन कौन जो है इसमें मुलवस है। तो अभी भी जो रेड हुई है उनमें जो लोग पकड़ेंगे उनके नाम सिगा राज में रखे जा रहे हैं, क्योंकि तफ्तीश हो रही है। जब तफ्तीश मुकम्मल होगी और उसके बाद मजीद लोगों के नाम आएंगे सामने, जब फिर उनको भी उठाया जाएगा। तो यकीनी बात आने वाले दिनों में सोने का रेट कम होगा। अब वैसे भी आपको पता है कि हमारे यहाँ सोना जो है वो शादी ब्याह पे खवातीन को तोहफे के तौर पे दिया जाता है, और इतने ज्यादा रेट हो गए हैं कि अब एक आम आदमी, गरीब आदमी अपनी बेटी को, बच्ची को, कोई बहन या भाई जो है बहन को जो है वो सोने के तोहफे नहीं दे सकता। तो सट्टाबाजों को पकड़ना बहुत जरूरी था। ये कभी ये चीनी पे चले जाते हैं, उस पर सट्टा खेलते हैं, कभी ये गंदम पे चले जाते हैं, कभी किसी और जगह पे ये सट्टा खेलते हैं। तो ये पिछले दिनों में आपको पता है कि ये सोने और जो डॉलर है इस पे सट्टा होता रहा है। तो जो प्रॉपर्टी का कारोबार था वहां से भी लोगों ने पैसे निकाले और सोने और जो डॉलर था उसमें डाले, इसमें इन्वेस्टमेंट की, और यही वजह है कि इनकी सट्टाबाजी की वजह से जो रेट है गड़बड़ रहते हैं और मार्केट में इस्तेहकाम नहीं आता, रेट में इस्तेहकाम नहीं आता, जिसकी वजह से जो असल ताजर होते हैं, जो असल कारोबारी हैं। शुक्रिया अशरफ मेहताब।